ये जो इस्माइल हनिया की शहादत है, इसको आप कैसे देखते हैं और इस पूरे खित्ते की सूरत हाल के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? इसराइल की तरफ से ये दूसरी बड़ी कोशिश है कि किसी तरीके से जंग का दायरा वसी किया जाए और ईरान को इसमें मुलव्वस किया जाए, शामिल किया जाए। उसकी बड़ी वजह तो यही है कि पूरी दुनिया में इसराइल की जानिब से गजा में जो इंसानी हकूक की पामाली है, उस पर एक आम जो राय आमा है उनके खिलाफ है इसराइल के। तो चुनाचे वो दबाव हटाने के लिए चाहता है कि किसी तरीके से जंग का दायरा फैले। और पहले उसने दमास्कस में किया ये वाकया, और अब ये कहीं ज्यादा ज्यादा संजीदा तरीके से ये उसने ये प्रोवोकेशन की है। और मेरे ख्याल में ईरान के ऊपर अब यकीनन ये एक किस्म का दबाव आ गया है कि वो उस तरह जवाब दे। पहली बार भी उसने जवाब दिया और ईरान के सारे डिफेंसेस तोड़कर मिसाइल पहुंचाया अपने एक डेस्टिनेशन पर इसराइल के अंदर। तो अब भी ईरान जो है वो कोई कोई ना कोई कदम तो जरूर उठाएगा, और उनके रहबर ने भी कहा है कि बड़ी हम इसको पनिशमेंट देंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जहां इसराइल की पूरी कोशिश है कि ये दायरा फैले जंग का, और उसमें हो सके तो अमेरिका भी शामिल हो, वहां ईरान बिल्कुल ये नहीं चाहता कि जंग का दायरा फैले। और मेरे ख्याल में अरब ममालिक भी नहीं चाहते, और मेरे ख्याल में अमेरिका भी नहीं चाहते, क्योंकि इसके नतीजे में जो तबाही आ सकती है उससे ना सिर्फ ये खिता बल्कि पूरी दुनिया जो है उसके लपेट में आ सकती है। इसलिए ईरान को जहां एक सजा देने के लिए इकदाम तो उठाना होगा, वहां पे मैं समझता हूं कि वो एक प्रेगमेटिक अप्रोच के साथ एक मेजर्ड किस्म का रिस्पांस देंगे, जिस तरह उन्होंने पिछली बार दिया। लेकिन सर, अगर आप रिसेंट पास देखें, जनरल कासिम सुलेमानी, फिर दिसंबर वाला 2003 जिसका अभी आपने हवाला भी दिया, 2023 वाला सैयद रजा मूसवी शाम वाला वाक़या, फिर पासदारान इंकलाब के कर्नल हसन सियाद खुदाई वाला वाक़या, ये बेशुमार वाक़यात हैं ऊपर नीचे, और ईरान इसको रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा। और ईरानी सरजमीन भी इस्तेमाल हो गई, इराक की जगह भी इस्तेमाल हो गई, शाम में भी हो गया। तो इसका मतलब है कि इसराइल का जहाँ दिल चाहता है वो फ्री विल के मुताबिक असैसिनेट किसी को कर सकता है। ये कोई नई साइंस है दुनिया में, या इसको मदद हासिल है CIA की भी और बाकी ममालिक की भी, और ईरानियन क्योंकि तवील अरसे से सैंक्शन में शायद वो कमज़ोर पड़ चुके हैं? देखिए, आपने खुद उसका जवाब दे दिया कि इसराइल की ये हटदर्मी जो है उसके पीछे अमेरिका की और बहुत सारे यूरोपीय ममालिक की बिल्कुल, यानी जैसे कहते हैं ना, मुकम्मल सपोर्ट है। और उस वजह से उसके हौसले बढ़े हुए हैं, और उसका ये ख्याल है कि जंगी मैदान में शायद मामला उसके हक में जाए, क्योंकि तमाम अरब उनके साथ दोस्ती करने के लिए तैयार थे, और इस 7 अक्टूबर के वाक़े ने रोका था। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान को बिल्कुल इस बात का अंदाजा है कि इश्तियाल अंगेजी बहुत ज्यादा की जा रही है, और आपने वो सारे बताए भी हैं। लेकिन आप ये देखें कि ईरान कमजोर नहीं पड़ा है। ईरान का दायरा जो असर नफूज का है वो इराक में, सीरिया में, लेबनान में, हत्ता कि यमन में भी बढ़ गया है। और तमाम अरब जो हैं वो भी तकरीबन ईरान से अब नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं, खुसूसन सऊदी अरब ने नॉर्मलाइज किया। और पैलेस्टीनियंस के दरमियान, फैक्शंस के दरमियान जो चीन ने दोस्ती करवाई है, उससे साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका का असर बल्कि मिडल ईस्ट में कम हो रहा है बहुत तेजी से। और इसराइल को भी इस बात का अंदाजा हो रहा है, वो चाह रहा है किसी तरीके से कि ये जो ईरान का बढ़ता हुआ असर नफूज है, इसको रोकने के लिए वो कोई जंग का दायरा कार फैलाए, ताकि ईरान को मजीद किसी किस्म के उलझाव में ला सकें। तो ये मुझे नहीं लगता कि ईरान कमजोर हुआ है, बल्कि ईरान की ताकत बढ़ गई है। और खुसूसन पिछली मरतबा जब इन्होंने किया था उस वक्त भी बढ़ी थी, और आज भी इसराइल को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जंग इसके जो उसके मजमूम अज़ाइम हैं कि गाजा में किसी तरीके से सारे फलस्तीनियों को या मार दिया जाए या बाहर भेज दिया जाए ताकि ग्रेटर इसराइल बन सके, मेरा नहीं ख्याल कि वो मुमकिन हो सकेगा जब तक ईरान वहां पे अपने पांव पे खड़ा है। और ईरान को इतनी हल्की ताकत मत समझिए, 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का मुल्क है, और उसके अंदर जो उसकी आबादी है और बड़ा वसाइल हैं, इतने आराम से सिर्फ सैंक्शंस की वजह से ईरान को ढाना मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होगा। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ, अगर एस्केलेशन होती है इस वाक़े के नतीजे में और ये रीजन पूरा सेटल होता है, पाकिस्तान को इसके लिए क्या पेशबंदी करनी चाहिए?
देखिए, ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि बहुत बड़ी एस्केलेशन नहीं होगी, थोड़ी एस्केलेशन तो यकीनन होगी, जंग नहीं होगी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता जंग का दायरा उस तरफ फैलता है तो यकीनन आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि सबसे बड़ा जो खतरा है कि कहीं ये जंग न्यूक्लियर जंग में तब्दील ना हो जाए, और ये सारी ताकतें करीब करीब हैं और अंधाधुंध जंग में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में पाकिस्तान को भी तैयार रहना चाहिए अपने तमाम तर उसके से। लेकिन पाकिस्तान जंग में शरीक नहीं हो सकता है किसी तरह से भी, क्योंकि पाकिस्तान की फलस्तीन के साथ हमेशा हमायत रही है, खड़ा है रहा है साथ। आज तक जब बहुत सारे अरब ममालिक ने भी इसराइल को रिकग्नाइज किया, पाकिस्तान ने नहीं किया है, और उसकी वजह यह कि पाकिस्तान आज भी उनके साथ खड़ा है, इमदाद भी भेजना चाह रहा है। लेकिन जंग में शामिल होने का फैसला बहुत बड़ा फैसला होगा। पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से तैयार होना चाहिए और किसी प्रोवोकेशन में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की बराह रास्त जंग नहीं है। ये जंग बहरहाल हमें ईरान का साथ देना होगा, लेकिन ये बराह रास्त पाकिस्तान की जंग नहीं है।